यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर देखने को मिला है और आपके भाई की 15 किल। नहीं यार ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हैं इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाने की। मे बी तू रिकॉर्डिंग कर ले मेरी। What is up guys and welcome back to another most requested video। भाई यहाँ पर आज हम करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का पबजी टेस्ट गेमिंग रिव्यू। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, उसकी एक ही वजह ये गेमिंग फोन बनाने की ट्राई की गई है टेक्नो की तरफ से। यहाँ पर जो चिपसेट आपको देखने को मिलने वाला है हीलियो G80 का चिपसेट है, 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है, एक टोटल गेमिंग कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करने की ट्राई की गई है। आज करने वाला है इसका पबजी टेस्ट। देखते हैं यहाँ पर गेम प्ले कैसा निकल के आता है, ग्राफिक्स कैसे निकल के आते हैं, जैरो किस तरह वर्क करती है, अवेलेबल है भी या नहीं है, वो भी नेक्स्ट चल के बात करते हैं। उस तरफ ये भी बात करेंगे कि ये डिवाइस हीट अप तो नहीं होती। हीट अप चेक करने के लिए ना हमने एक औजार हर वक्त अपने पास रखा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा काम आता है हमारे पबजी टेस्ट गेमिंग रिव्यू में। उस तरह हम ये भी चेकआउट करेंगे इस डिवाइस में लैग वगैरह है कि नहीं है, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट कर लिया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि हमारे चैनल पर एक छोटा सा बिल्कुल गिव अवे चल रहा है अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पर। मैं कोशिश करूँगा कल या परसों इसका गिव अवे भी लाइव आके अनाउंस कर दो। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने अनबॉक्सिंग वाली मेरी वीडियो देखी है तो भाई आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो गेम प्ले देखने के बाद, पबजी टेस्ट देखने के बाद आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के करते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो का पबजी टेस्ट। सो गाइस फाइनली ये है जबकि डिवाइस टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अनलॉक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफी अच्छी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चेकआउट करने वाले हैं इस डिवाइस का एंटूटू स्कोर है भाई 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिलने वाला है। यस 2 लाख से ज्यादा G80 में टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के ऊपर जो निकल गया है 2,01,000 के आसपास। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करता है टेम्परेचर वगैरह पर, और भी कुछ फैक्टर हैं डिपेंड करते हैं, 4-5 हज़ार नीचे ऊपर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कंडीशन पर। और सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ चेकआउट की जाएगी वो है टेम्परेचर। इस टाइम जो आउटडोर का टेम्परेचर है भाई 29 डिग्री के आसपास है। डिस्प्ले का जो इस टाइम टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री के आसपास, कहीं ना कहीं 30-31 के आसपास है। बैक साइड की अगर बात कर ली जाए तो बैक साइड पर भी आपको 30 के आसपास ही टेम्परेचर देखने को मिलने वाला, मतलब टेम्परेचर अभी तो ओके है इस डिवाइस का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ चेकआउट की जाएगी ब्राइटनेस, इसकी बाई लेवल चेक कर ले अराउंड 75% पे है। उस टाइम जो इस टाइम हो रहा है 7:29 और टाइम यहाँ पर बैटरी है 38%। तो बाद में चेकआउट करेंगे एक गेम प्ले के बाद कि कैसे निकल गया था। यहाँ पर पबजी को ऑन करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम खेलने वाले हैं वो खेलेंगे हम यहाँ पर TTM मैच, और TTM मैच से ही डिवाइस की असलियत का पता लगता है कि ये डिवाइस कितने काबिल है। तो यहाँ पर फाइनली हमारी गेम स्टार्ट हो गई। गेम को स्टार्ट होने में कुछ ही सेकंड लगे हैं। यहाँ पर एक TTM मैच लगाते हैं और देखते हैं कि डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है। TTM मैच में डिवाइस की असलियत का पता लग जाता है, डिवाइस कितने काबिल है, कितने पानी में है, सब कुछ चेकआउट करेंगे। डिवाइस में जायरोस्कोप है भी कि नहीं है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, क्या सीन है, वो भी सारा चेकआउट कर लेंगे। और सर डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी सारी चेकआउट करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नहीं आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं भाई यहाँ पर ग्राफिक्स ही। तो यहाँ पर जो भाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर मैं गेमिंग कर रहा था, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह डेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर बैलेंस प्लस अल्ट्रा का भी मूड अवेलेबल है, HD के साथ ओनली हाई का अवेलेबल है। यहाँ पर स्मूथ प्लस अल्ट्रा के साथ खेलेंगे ताकि मैक्सिमम यही है इस डिवाइस के अंदर अवेलेबल। और देखते हैं डिवाइस का टेम्परेचर इंक्रीज होता कि नहीं। सो भाई यहाँ पर गेम प्ले तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क आ रहा है, लेकिन भाई मेरे टीममेट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नल्ले हैं कोई खेल ही खुल नहीं रहा भाई। यहाँ पर उस तरफ बात कर लेते हैं यहाँ पर जायरोस्कोप की। तो भाई ये है इसका जायरोस्कोप की तरफ आते हैं और जायरोस्कोप का ऑप्शन है भाई, ये है जायरोस्कोप इस डिवाइस में। भाई ये डिवाइस जायरोस्कोप सपोर्ट ही नहीं करती। यस देयर इज़ नो जायरोस्कोप इन टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। सो भाई फाइनल किल भी आपके भाई ने किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आया अपनी टीम के साथ। टीम ने भी फुल सपोर्ट किया है इस बारी ने। तो हमें पबजी टेस्ट में वही टीमें देख रही भाई 20 किल OP भाई, OP 20 किल और आपके भाई के भी। तो
भाई 12 किल मेरे हैं और 20 किल भाई के हैं, मतलब 2 बंदों ने पूरी टीम को नॉकआउट किया है। तो यहाँ पर एक गेम प्ले के बाद भाई टेम्परेचर चेकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो काट लेते हैं इसका ताज़ा ताज़ा, ताकि कम ना हो जाए। यहाँ पर जो टेम्परेचर निकल के आ रहा है एक गेम प्ले के बाद भाई 34 के आसपास है। बैक साइड का टेम्परेचर देखते हैं कितना है। बैक साइड पर मुझे कोई इतना टेम्परेचर फील तो नहीं हो रहा, हाँ 34 के आसपास ही है। वैसे अभी फाइनली बात कर लेते हैं कि मेरे क्या ओपिनियन निकल के आते हैं टेक्नो स्पार्क 7 प्रो के ऊपर पबजी और गेमिंग के। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए, गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं देखने को नहीं मिला इस प्राइस टैग में। यहाँ पर प्राइस टैग को भी अपने माइंड में लाजमी रखना होता है जब ये बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए गेम प्ले स्मूथ था, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। डिवाइस पर जो टच है फिंगर काफ़ी स्लिपरी थी, तो मतलब अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको ऐसा इशू देखने को नहीं मिलने वाला। उस तरह बात कर लिया है भाई, यहाँ पर G80 है, एक अच्छा चिपसेट है, यहाँ पर 2 लाख के आसपास एंट्रोस स्कोर निकल के आता है। लेकिन जो चीज़ मुझे एक चीज़ अनोइंग लगी है वो ये है कि भाई इस डिवाइस में आपको जायरोस्कोप प्रोवाइड ही नहीं की गई, इसमें ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तो बाद में बात है, यहाँ पर जायरोस्कोप है ही नहीं सीरियस है, तो ये चीज़ मुझे अनोइंग लगी है। आई थिंक इसमें एटलीस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं प्रोवाइड की गई। अब मुझे नहीं पता टेक्नो का इसमें क्या सीन है कि क्यों नहीं उन्होंने प्रोवाइड की। बाकी आपके क्या ओपिनियन है भाई इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसका कैमरा रिव्यू वगैरह चाहिए तो ये नहीं चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मैं मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।